महाराज जी से अगर किसी को दीक्षा चाहिए तो महाराज जी से नित्यपति सत्संग सुनना और बाड़ी पाठ करना, नाम जप करना। संसार में रहते बस सांसारिक चीजों से, विषयासों से हमारा कोई भी किसी भी प्रकार का संबंध नहीं होता है। तो लाडली के हस्त की कृपा से फिर उनको दीक्षा प्राप्त हो जाती है। पीला वस्त्र होता है विरक्ति, सफेद भी होता है विरक्ति। सफेद जो होते हैं ज्यादातर गृहस्थ में होते हैं। पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज आज किसी परिचय के मोहताज नहीं। हजारों लाखों भक्त महाराज जी के दर्शन के लिए वृंदावन आते हैं। प्रेमानंद महाराज जी के प्रवचन हर व्यक्ति के मन को मोह लेते हैं। सोशल मीडिया पर महाराज जी की काफी अच्छी फैंस फॉलोइंग है। ऐसे बहुत भक्त हैं जो महाराज जी से दीक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। तो चलिए आज जानते हैं महाराज जी से दीक्षा प्राप्त करने के नियम, और साथ ही जानेंगे महाराज श्री के जो भक्त हैं वो 2 प्रकार के वस्त्र धारण करते हैं, उनका क्या तात्पर्य है। सबसे पहले बात करते हैं दीक्षा के बारे में। प्रेमानंद महाराज जी से दीक्षा प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको लगातार 3 महीने तक वृंदावन स्थित केली कुंज आश्रम आना होगा और महाराज जी के नित्य प्रतिदिन प्रवचन सुनने होंगे। साथ ही बाणी पाठ करना होगा। केली कुंज आश्रम में निवास करने वाले साधु संतों का सानिध्य प्राप्त करना होगा। महाराज श्री के जो नियम है, नित्य प्रतिदिन बाणी पाठ करना, नाम जप करना, सेवक बाणी करना, ये नियम आपको लगातार 1 साल तक करने होंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि महाराज श्री शादी से पहले लड़कियों को दीक्षा नहीं देते हैं और वैवाहिक जीवन जीने वाले भक्तों को भी पति पत्नी एक दूसरे की सहमति से दीक्षा दी जाती है। पत्नी की सहमति होगी तो पति को दीक्षा दी जाएगी और पति की सहमति होगी तब पत्नी को दीक्षा दी जाएगी। अब ये बताइए कि अगर महाराज जी से किसी को दीक्षा चाहिए तो कैसे मिलती है दीक्षा? महाराज जी से अगर किसी को दीक्षा चाहिए तो उसको लगातार 2-2 महीने के लिए केली कुंज आना पड़ेगा और महाराज जी से नित्यपति सत्संग सुनना और बाड़ी पाठ करना, नाम जप करना। और वहाँ बाबा लोग रहते हैं जितने भी केली कुंज में, वहाँ पे लाइन लगती है एकांतिक वार्तालाप की, सत्संग की, तो वहाँ उनसे संपर्क में रहना उनके में। तो महाराज जी के जो नियम है कि नित्यपति बाड़ी पाठ, नाम जप करना, सेवक बाणी करना, उनको निरंतर 1 साल तक आप करते रहिए तो लाडली के हस्त की कृपा से फिर उनको दीक्षा प्राप्त हो जाती है। पर हाँ, ये शादी से पहले लड़कियों को वो नहीं देते हैं दीक्षा, क्योंकि शादी के बाद पता नहीं किसकी स्थिति कैसी हो, कैसे घर में जाए, नॉनवेज खाएं तो फिर अपराध लगता है। तो शादी के बाद भी हाँ, अभी अगर महाराज जी की दीक्षा आज्ञा से ही मिलती है। अगर जैसे शादीशुदा लड़की है तो पति की आज्ञा से मिलती है और मतलब एक दूसरे, पत्नी को पति की आज्ञा से और पति को पत्नी की आज्ञा से, वहाँ ये दीक्षा का ये क्रम है। अब बात करते हैं पीले और सफेद वस्त्र क्यों और किस लिए धारण किए जाते हैं। पीले और सफेद दोनों ही वस्त्र विरक्ति का प्रतीक है, लेकिन सफेद वस्त्र ग्रस्त जीवन जीने वाले भक्त धारण करते हैं और मुंडन कराते हैं। मुंडन कराने का तात्पर्य होता है सांसारिक वस्तुओं से सभी प्रकार का संबंध खत्म हो जाना। अब बात करते हैं पीले वस्त्र धारण करने वालों की। पीले वस्त्र सन्यासियों को धारण कराए जाते हैं। अगर वो ग्रस्त में भी होते हैं तो भी पति पत्नी का संबंध नहीं होता और महाराज जी के विरक्त जीवन के नियमों का पालन करना होता है। यहाँ तक कि आपको नजर उठाकर देखने की भी अनुमति नहीं होती। हमेशा आपको नजर झुकाकर ही चलना होता है और ब्रज रज को मस्तक पर धारण करना होता है। इन सभी कार्यों को करने से आपको प्रेमानंद महाराज जी का सानिध्य प्राप्त होता है। और जैसे कोई साधक सफेद वस्त्र धारण करता है, कोई पीला वस्त्र धारण करता है, उसका मतलब क्या है? पीला वस्त्र होता है विरक्ति,
सफेद भी होता है विरक्ति। सफेद जो होते हैं ज्यादातर ग्रस्त में होते हैं और मुंडन कराते हैं। मुंडन जब हम मुंडन कराते हैं संपूर्ण संसार से हमारा विरक्त होता है। हम संसार में रहते हैं बस सांसारिक चीजों से विषय से हमारा कोई भी किसी भी प्रकार का संबंध नहीं होता है। पीले वस्त्र जो होते हैं सन्यासी जो वेश होता है, पीले वस्त्र जो सन्यासी वेश में दिया जाता है, अगर वो गृहस्थ में इतनी होती है तो भी पति पत्नी का संबंध नहीं रहता है। और क्या बोलते हैं वो महाराज जी के जो विरक्ति के जो नियम है उन सबको संसार के सांसारिक अपने संबंधों से, जिसे बोलते हैं पारिवारिक जो सांसारिक संबंध होते हैं, उनसे अपने आप को दूर रखना पड़ता है। किसी से मिलना नहीं है, किसी से बात नहीं करनी है, अपने नीचे निगाह करके चलना, ब्रजरज माथे पे लगाना, महाराज जी के जो अपने नियम है, बाणी पाठ करना और सुबह 2 बजे जाके सत्संग में रहना। और महाराज जी के जो क्या कहते हैं जो नियम है विरक्ति के वही निभाने पड़ते हैं, वही सब कार्य करना पड़ता है, क्योंकि विरक्ति जो पीले वस्त्र और संन्यास धर्म का प्रतीक है, तो जो कि महाराज जी के द्वारा दिया जाता है। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। राधे राधे।